स्वागत है। हम सपना समाचार सुकारी उपेंद्र यादव महंत ठाकुर के बेचारा के संज्ञा देने मुख्य प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव महंत ठाकुर के बेचारा के संज्ञा देने छैन। पार्टी के काज आज जनकपुर धाम आयल ओ जनकपुर धाम विमानस्थल में संचार कर्मी सबके संक्षिप्त प्रक्रिया दैत या जिक्र कलन। महंत ठाकुर मधेश में अपने स्ट्रोंग रहल अभिव्यक्ति प्रति लक्षित करत ओ कहलैथ बेचारा महंत ठाकुर के यूज करता हुनकर बुढ़ेस काल एला से ओ अपना पैर पर ठाड़ होब नहीं सक रहल छैन। पार्टी छुटियावा आ सांसद संग छलफल कर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 3 गोटे वरिष्ठ नेता जनकपुर धाम आयल वह के कायल भकव जनकपुर धाम पहुंचल उपेंद्र यादव के काउंटर देव आयल कहला पर ओ पत्रकार के प्रश्न में अपने बेचारा सबके काउंटर देव नहीं आयल कहत बेचारा सबके काउंटर देनाई हमर काज सेहो नहीं अछि अभिव्यक्ति देने छैन। हैन मलाई कसैलाई काउन्टर दिन छ मलाई काउन्टर दिने कसलाई ती बिचाराहरुलाई के काउन्टर दिने जो खुद आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन त्यो बिचारा महन्तजी ककलले युज गर्ने हो महन्तजीलाई यो बुढेसकालमा। पार्टी विभाजन होब लगला से सरकार में शामिल नहीं भेल आरोप पर ओ कहलैथ एमे कोनो सत्यता नहीं रहल अछि। नेता यादव बड़ मुश्किल घड़ी में बनल सरकार के 22 गते बाद पूर्णता देब आ समुथिल तीव्रता के साथ आगा बढ़ गठबंधन संग भेल सहमति अनुसार आगा चल रहल जिक्र करैत मंत्रालय के विषय में कोनो विवाद नहीं रहल बतौने छैन। यो दुई कुरामा सत्यता छैन। केही यथार्थ के हो भन्दाखेरि अब यो अब यहाँलाई जानकारी भएको कुरा हो बडो कठिन परिस्थितिमा अहिलेको सरकार बनेको र सरकार बनेको संचार सरकार चलिरहेको छ र अब 22 गते पछि नै सरकारलाई पूर्णता दिने र स्मुथली तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्ने गठबन्धन दलहरुमा भएको समझदारी अनुसारै अगाडि बढिरहेछ र यो चाहिँ बाहिर आका जस्तो यो मन्त्रालय त्यसले मागो त्यसलाई यसो भनौ उले उसलाई उसो भनौ यी सब कुराहरु। जसपा अध्यक्ष यादव प्रदेश 2 में भेल मंत्री के जिम्मेवारी हेरफेर संबंधी कोनो विवाद नहीं रहल आ मुख्यमंत्री आवश्यकता अनुसार परिवर्तन केला से एमे कोनो प्रकारक समस्या नहीं भेल बतौलन। एम्हर उपेंद्र यादव आप सब पहिने जसपा के कार्यकर्ता आ प्रहरी बीच झड़प सेहो भेल छल। नेता के स्वागत करे लेल संयोग के संख्या में रहल कार्यकर्ता सब विमानस्थल के विशेष कक्ष में जाय प्रयास केलाक बाद प्रहरी रोकने छल मुदा कार्यकर्ता सब धक्का मुक्की केने बाद झड़प के रूप में परिवर्तन भेल छल। उपस्थित नेता सब ताय के शांत करौने छलन तो उपेंद्र यादव के विमानस्थल में स्वागत कर भरखरे जसपा प्रवेश केने जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह समेत उपस्थिति छलन तो मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश 2 के मंत्री सबके समेत सहभागिता देखल गेल अछि। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अंतर्गत पड़ल जनकपुर के पुल चौक से यदुकोहा धरि के शहीद पथ में रहल घर टहरा सब हटावे लेल सूचना जारी कयल गेल अछि। शहीद नगर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के कार्यालय एक पत्र जारी करत पुल चौक से यदुकोहा के भक चौक धरि रहल बाट के मध्य भाग में 8 मीटर दायां आ 8 मीटर बायां 7 दिन भीतर खाली कर सूचना जारी केने अछि। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय के पत्र के उद्धृत करत वडा कार्यालय यदुकोहा भीतर किछ दूरी में बाट बनाब बाकी रहला से ई बाट सब यथाशीघ्र खाली कर सूचना जारी कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकोहा इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकोहा आ सशस्त्र प्रहरी बल यदुकोहा के बोधार्थ करत वडा अध्यक्ष नागेंद्र मंडल ई सूचना जारी केने छन्। प्रदेश 2 सरकार बारूद यंत्र लगायत के सामग्री सब स्थानीय तह के हस्तांतरण केने छन्। प्रदेश 2 सरकार आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका महतरी के रामगोपालपुर नगरपालिका समसी गाउँपालिका पर्सा के परसौनी गाउँपालिका आ महतरी स्थित नेपाली सेना मध्य पूर्वी पीर्तना हेडक्वार्टर बर्दीवास के रूप में यंत्र हस्तांतरण केने छन्। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका के प्रमुख राम बाबू यादव महतरी रामगोपालपुर नगरपालिका के प्रमुख अशोक मंडल आ समसी गाउँपालिका के उप प्रमुख नगीना देवी यादव के सहित बारूद यंत्र बुझाओल गेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 में तत्कालीन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश प्रहरी कार्यालय 8टा जिला प्रहरी के लेल करीब 4 करोड़ के लागत में 9टा बारूद यंत्र खरीद केने छलैन।
बारूद यंत्र के रेख देख से लऽ कऽ संचालन के लेल समेत जनशक्ति के अभाव देखबैत प्रहरी लेबऽ सँ इनकार केने बाद वर्तमान आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह बारूद यंत्र स्थानीय तह आ सेना के हस्तांतरण केने छनि। स्थानीय निकाय सब के मांग बमोजिम बारूद यंत्र हस्तांतरण कयल गेल हुनकर कहब छल। वर्षा में कोरोना संक्रमित से एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। पोखरिया नगर पालिका एक रहनिहार 33 वर्षक पुरुष के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल अछि। स्वास्थ्य में समस्या देखल गेलाक बाद भादो 10 गते ओ नारायणी अस्पताल में भर्ना भेल छलनि। वएह दिन पीसीआर परीक्षण कयल गेल में हुनका कोरोना संक्रमण पुष्टि देखल गेल छल। इलाज के क्रम में आई भिनसर 1:45 में हुनकर मृत्यु भेल। नारायणी अस्पताल के कोविड संयोजक डॉक्टर उदय नारायण सिंह जानकारी देने छनि। रोगी के फेफड़ा 90% जते खराब भ चुकल छल। खून में सेहो संक्रमण के लक्षण देखल गेल आ वह कारण हुनकर आइ भिनसर मृत्यु भेल। स्वास्थ्य अवस्था में सुधार आब नहीं सकल हुनकर कहब अछि। नेकपा एमाले से विभाजित भ कऽ माधव कुमार नेपाल के अध्यक्षता में गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में जाय प्रदेश 2 के सांसद सब बृहस्पति दिन शनाखत कराबऽ लागल छै। नेकपा समाजवादी संसदीय दल के नेता शत्रुघ्न महतो के अनुसार दल के बैसार से निर्णय क शनाखत के काज कयल जायत। प्रदेश सभा में 21 गोटे सांसद रहल एमाले में 13 गोटे नेकपा समाजवादी दिस गेल अछि। प्रदेश सभा में प्रमुख प्रतिपक्ष रहल एमाले आब माओवादी केंद्र से ऊपर रहल अछि। शनाखत भेल संगे नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकार में सहभागी होयत। भारत मधेश के बाढ़ पीड़ित सबके राहत सामग्री प्रदान केने अछि। बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास नेपाल भारत महिला मित्र समाज के समायोजन में पर्सा जिला के बाढ़ पीड़ित के राहत सामग्री वितरण केने अछि। बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच पर्सा जिला के विभिन्न 4 स्थानीय तह के करीब 100 पीड़ित परिवार के राहत वितरण कयल गेल। मैत्री समाज के अध्यक्ष चंदा चौधरी जानकारी देने छनि। राहत सामग्री वितरण कार्य में बजैत भारतीय महावाणिज्य दूत दिनेश कुमार नेपाल भारत के संबंध प्रगाढ़ रहल जिक्र करैत नेपाल के हरेक प्राकृतिक विपदा में भारत सहयोग करैत आयल जिक्र केलथि। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करैत राजनीतिक संकुलर शैलेंद्र कुमार नेपाल भारत बीच के संबंध रोटी बेटी के रहल आ नेपाल के हरेक क्षेत्र में भारत सहयोग करैत आयल बतौने छनि। ओ आबऽ वाला समय में सेहो नेपाल में भारत के सहयोग जारी रह प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। भारत मधेश लगायत नेपाल के सब क्षेत्र ठाम के बाढ़ भूस्खलन पीड़ित के सहयोग केने में नेपाली जनता के दिस से अध्यक्ष चौधरी धन्यवाद ज्ञापन केने छनि। पर्सा जिला के जगन्नाथपुर गांव पालिका के 41 घर धूरी, जीरा भवानी गांव पालिका के 24 घर धूरी, बीरगंज महानगर पालिका के 16 आ परसागढ़ी नगर पालिका के 16 बाढ़ भूस्खलन पीड़ित प्रत्येक परिवार के टेंट, सुकल, बड़का छोट मझौला प्रकार के लगभग 35 लाख से बेसी मूल्य रहल सामग्री प्रदान कयल गेल अछि। भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त राहत सामग्री सामाजिक अध्यक्ष तथा संघीय सांसद चंदा चौधरी के अध्यक्षता में आप भारत वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत दिनेश कुमार, पॉलिटिक कंसुलर शैलेंद्र कुमार, कंसुलर शशि भूषण के विशेष उपस्थिति में वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में सहजीकरण युवा अभियंता ओम प्रकाश सराफ देखल गेल छलनि। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी संघ के समझौता कार्यान्वयन संबंध में विवाद आ बहस चल रहल समय एमसीसी उपाध्यक्ष फातेवा जे सुमर नेपाल आबि रहल छनि। दोसर हफ्ता ओ एमसीसी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथ वक्रूस सेहो आबऽ लागल छनि। 5 दिन नेपाल रह में ओ एमसीसी के संबंध में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा, सत्ता गठबंधन के नेता सब आ प्रमुख विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली संग भेंट वार्ता कर कार्यक्रम रहल अछि। नेपाल 2074 भादो 29 में ऊर्जा आ सड़क पूर्वाधार निर्माण कर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान पाबऽ जेहन एमसीसी संग समझौता केने छल। समझौता के 4 वर्ष भेलो पर समझौता कार्यान्वयन नहीं भेल कहैत अमेरिका असंतुष्टि जनौने अछि। एमसीसी समझौता सांसद से अनुमोदन में लेट भेला से संभाव्य लगानीकर्ता के लिए नीक संकेत नहीं भेल कहैत अमेरिका असंतुष्टि व्यक्त करैत आयल अछि। कोविड-19 के उच्च संक्रमण के समय बीतल वर्ष सरकार द्वारा लागू कयल गेल लॉकडाउन में चार्टर्ड उड़ान में 3टा
अंतर्राष्ट्रीय बड़का हवाई कंपनी सब यात्रु ठगने पायल गेल छ। बेसी भाड़ा लेने जन उपरा के बीच नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण में पड़ल अधिकतम 25टा मुद्दा मध्य 3टा कंपनी 13टा हवाई टिकट में बेसी भाड़ा लेने पायल गेल अछि। एना बदमाशी केने में एकटा नेपाली हवाई कंपनी हिमालयन एयरलाइंस संगे 2टा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई कंपनी कतार एयरवेज आ टर्किश एयरलाइंस रहल प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। कुल 25टा मुद्दा सब मध्य अधिकतम 16टा मुद्दा कतार एयरवेज विरुद्ध पड़ल में 9टा टिकट में एयरवेज तोकल गेल कहैत बेसी भाड़ा लेने आ बाकी 9टा मुद्दा में हिमालयन एयरलाइंस आ टर्किश एयरलाइंस समान 2-2टा टिकट में बेसी भाड़ा वसूल केने पायल गेल प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। कोविड-19 महामारी के समय चार्टर्ड लगायत के अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में महंग भाड़ा लेने संबंध में प्राधिकरण में पड़ल कुल 25टा मुद्दा ऊपर छानबीन कर बीतर आषाढ़ 7 गते प्राधिकरण एक छानबीन समिति गठन केने छल। वह समिति अध्ययन पश्चात निर्णय केने प्रतिवेदन में ई उल्लेख कयल गेल अछि। उक्त निवेदन प्राधिकरण के दिस से बुध दिन महानिर्देशक राजन पोखरेल तालुन निकाय सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला के बुझाओल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन नेपाली बाजार में सोना के दाम 200 रुपया से घटल अछि त चांदी 10 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बीतल बुध दिन बाजार में प्रति तोला 91,000 रुपया में कारोबार भेल। सोना के दाम बृहस्पति दिन 200 रुपया से घट कर 89,800 रुपया में कायम भेल अछि। तहिना एम्हर चांदी बीतल बुध दिन के तुलना में 10 रुपया से वृद्धि होइत आइ 1,205 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देलक अछि। बीतल बुध दिन बाजार में चांदी तोला में 10 रुपया से सस्ता होइत 1,195 रुपया में कारोबार भेल छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत में कोरोना वायरस से नया संक्रमित के संख्या में फेरू वृद्धि देखल गेल अछि। अधिकारी आई बिनसर में देने जानकारी के अनुसार भारत में पिछला 24 घंटा में 87,092 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व्यह अवधि में 35,181 गोटे संक्रमण मुक्त भेल जानकारी देने अछि। एके समय में नया संक्रमित के संख्या से संक्रमण मुक्त भेल के संख्या कम रहला से सक्रिय संक्रमित के संख्या में वृद्धि भेल जानकारी कराओल गेल अछि। भारत में अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 3,89,583 रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। मंत्रालय के अनुसार भारत में अखन धरि 3,20,28,825 गोटे कोरोना वायरस से नीक भेल छनि त भारत में पिछला 24 घंटा में 509 गोटे के मृत्यु भेल अछि त अखन धरि कुल मृतक के संख्या 4,39,529 पहुंचल अछि। मृतक मध्य 173 गोटे केरला प्रदेश के रहल अछि त केरला में संक्रमित भेल सबके संख्या 32,802 रहल जानकारी देल गेल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।